नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं की पेंशन हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता में 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाले की जगह। इरफान साहब, रणधीर जी को डिस्टर्ब न करें, वो बैठ के सुन रहे हैं, डिस्टर्ब न करें, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राथमिकता में 50 लाख रुपया का संपत्ति खरीदने की जगह 25,000 हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं, जो विवश महिलाएं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का है। हमारी प्राथमिकता अध्यक्ष महोदय पेंशन के लिए इंतजार कर रही 5 लाख से ज्यादा विधवा महिलाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, कुपोषित से शोषित महिलाएं, राशन कार्ड के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाती हुई वृद्ध महिलाएं हैं। हम इनके लिए पेंशन, रोजगार, राशन कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हम लोगों ने की है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। और ये मेरे समझ में अध्यक्ष महोदय यही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता जो कमजोर को अपने पैरों पर खड़ा करे। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, अगर खेती बाड़ी की बात करें अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में अध्यक्ष महोदय 7 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है अध्यक्ष महोदय। अभी जितने दिन अभी हमारे हुए हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा एक्टिविटीज किया है अध्यक्ष महोदय, उतने दिन में लगभग 3 लाख से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया, 7 लाख के अलावा अध्यक्ष महोदय। और हमारा लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय, ये 7 लाख को 35। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 87 पैसे हो गई है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 29 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 49 पैसे हो गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि नवंबर के शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं। उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। आपको बता दें कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे हो गई है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 29 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 49 पैसे हो गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है।
आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही थी। उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। इस पे सिर्फ वाइट है ना। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आए दिन सुर्खियां बटोर रही है। लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं और इसकी आलोचना भी खूब कर रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म पर टिप्पणी की है। अक्षय कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी हैं, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन का आगाज आज से होने वाला है। कोरोना के बीच फैंस को भी स्टेडियम में एंट्री दी गई है। भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला आईपीएल 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। ओपनिंग मैच डिफेंसिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम करीब 7:30 बजे से खेला जाएगा। चेन्नई की कप्तानी रविंद्र जडेजा और कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में है। दोनों टीम के लिए ये नए कप्तान हैं। ये 2011 के बाद पहला मौका है जब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीम आपस में भिड़ेंगी। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के रूप में दो नई टीमें आईपीएल में डेब्यू करेंगी। दो नई टीम के जुड़ने से कुल मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई है, जिससे ये टूर्नामेंट 2 महीने से भी अधिक समय तक चलेगा। सभी टीम हालांकि लीग चरण में 14 मैच ही खेलेंगी। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को 2019 के बाद पहली बार स्टेडियम में जाकर मैच देखने का मौका मिलेगा। आईपीएल के सभी मैच भारत में खेले जाएंगे और स्टेडियम की क्षमता के 25% दर्शक इसे स्टेडियम में जाकर देख पाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग सीजन का आगाज आज से होने वाला है। कोरोना के बीच फैंस को भी स्टेडियम में एंट्री दी गई है। भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला आईपीएल 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। ओलंपिक मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करीब 7:30 बजे खेला जाएगा। चेन्नई की कप्तानी रविंद्र जडेजा और केकेआर की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। दोनों टीमों के लिए ये नए कप्तान हैं। ये 2011 के बाद पहला मौका है जब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीम आपस में भिड़ेंगी। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड योनी सेबी से अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी गई थी। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि गैर कार्यकारी निदेशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शेयर बाजार को बताया कि अनिल अंबानी ने सेबी के अंतरिम आदेश के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है।
सेबी ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और 3 अन्य व्यक्तियों को कथित रूप से धन निकालने के आरोप में प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। दोनों कंपनियों ने कहा कि आर पावर और आर इंफ्रा के निदेशक मंडल ने राहुल सरीन को 5 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। हालांकि ये नियुक्ति अभी आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी के अधीन है। तिब्बती युवा कांग्रेस ने दिल्ली हैदराबाद हाउस के बाहर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने वांग यी गो बैक के जमकर नारे लगाए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम चीनी विदेश मंत्री वांग यी का विरोध कर रहे हैं, वहां एलएसी सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में भारत तिब्बत एलएसी साझा है। उनकी मांगे थी कि तिब्बत को भी बैठक में शामिल किया जाए, चीन को नहीं। कि तिब्बती युवा कांग्रेस ने दिल्ली हैदराबाद हाउस के बाहर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कल वांग यी ने एनएसए अजीत डोवाल और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने वांग यी गो बैक के जमकर नारे भी लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम चीनी विदेश मंत्री वांग यी का विरोध करते हैं, वे यहां एलएसी सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में भारत तिब्बत एलएसी साझा करते हैं। उनकी मांग थी कि तिब्बत को भी बैठक में शामिल किया जाए, ना कि चीन को। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जेदा शहर में फॉर्मूला 1 स्पर्धा से पहले एक तेल डिपो पर हमला कर दिया है। यह विद्रोहियों का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल हमला है। बहरहाल सऊदी अरब प्राधिकारियों ने संकल्प जताया कि आगामी फॉर्मूला 1 स्पर्धा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। हमले में उसी तेल डिपो को निशाना बनाया गया है जिस पर हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। नॉर्थ जेदा ब्लॉक पॉइंट शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मक्का जाने वाले जायरीनों के लिए अहम पड़ाव है। हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। सऊदी अरब के प्राधिकारियों ने माना कि एक शत्रुतापूर्ण अभियान में जेदा के तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। उन्होंने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की जानकारी नहीं दी है। यमन में सऊदी अरब ईरान समर्थी हूती विद्रोहियों से लड़ने वाले गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। इन विद्रोहियों ने सितंबर 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा जमा लिया था। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक बयान में कहा कि म्यांमार में सैन्य अधिकारियों को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थानों पर कनाडा प्रतिबंध लगा रहा है। बयान में कहा गया कि कनाडा विशेष आर्थिक उपाय विनियमों के तहत उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगा रहा है जो म्यांमार में सैन्य शासन को हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने और आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हैं। कनाडा के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों के साथ समन्वय से अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। जब तक ये शासन मानव जीवन पर क्रूरता जारी रखता है, हम चुप नहीं रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। जोली ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार की सेना पर अपने ही लोगों पर घातक हमले को रोकने के लिए अधिक दबाव डालने का आह्वान किया है।
वैसे तो बिहार कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, उसमें से एक है दशरथ मांझी का भी नाम। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी के घर में दबंगों ने देर रात आग लगा दी थी। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस जमीन पर अस्पताल बनना है और मांझी वो सरकारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है और उसने खुद घर में आग लगवाई है। इससे पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। आपको बता दें कि बिहार कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, उनमें से एक प्रसिद्ध नाम दशरथ मांझी का भी है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी के घर में दबंगों ने देर रात आग लगा दी। आपको बता दें, घर में सो रहे लोगों ने भागकर आग से अपनी जान बचा ली। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस जमीन पर अस्पताल बनना है और मांझी वो सरकारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है और उन्होंने खुद अपने घर में आग लगाई है। इससे पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। दबंगों ने आग लगा दी। वहीं घर में सो रहे कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली है। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद दो पक्षों में मारपीट भी हुई है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण का जश्न गोरखपुर में भी जमकर मनाया गया। ऐसे में आज योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है, लेकिन गोरखपुर में बीती रात शपथ ग्रहण के बाद काफी उल्लास के विविध रंग बिखर रहे थे। वहीं उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे मंदिरों में घंटी घड़ियाल की गूंज तो गोरखपुर में भी आतिशबाजियों का भव्य नजारा देखने को मिला है। मंदिरों में रुद्र अभिषेक पूजन के साथ ही शहर में अलग अलग संगठनों की ओर से नए मंत्रिमंडल के गठन के स्वागत में मिठाइयां बांटी गई है। तो वहीं ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने पर उनके घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजियों के साथ जश्न मनाया है। जश्न के विजुअल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोरखपुर में शपथ ग्रहण का जमकर जश्न मनाया गया। वहीं मंदिरों में मिठाइयां भी बांटी गई है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण का जश्न गोरखपुर में भी जमकर मनाया गया। ऐसे में आज योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है, लेकिन गोरखपुर में बीती रात शपथ ग्रहण के बाद काफी उल्लास के विविध रंग बिखर रहे थे। वहीं उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे मंदिरों में घंटी घड़ियाल की गूंज तो गोरखपुर में भी आतिशबाजियों के भव्य नजारे को देखा गया है। मंदिरों में रुद्र अभिषेक पूजन के साथ ही शहर में अलग अलग संगठनों की ओर से नए मंत्रिमंडल के गठन के स्वागत में मिठाइयां बांटी गई। तो वहीं ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने पर उनके घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जनपद मुरादाबाद में स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी की सरकार बनने पर जश्न मनाया है। वहीं मुरादाबाद के प्रसिद्ध मंदिर 84 घंटा पर सभी लोगों ने बीजेपी सरकार की पुनः वापसी की खुशी जाहिर करते हुए बढ़ चढ़कर आतिशबाजियां की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी को दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, जिसको लेकर उनके समर्थक आतिशबाजी करते हुए नजर आए हैं। जीत के शुभ अवसर पर और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने पर यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आतिशबाजी छोड़ रहे हैं। क्या क्या उम्मीद है क्या भूपेंद्र जी से, योगी जी से, भूपेंद्र जी से ये उम्मीद है कि भूपेंद्र जी जिस तरीके से उन्होंने नगर पंचायत में राज्य मंत्री रहे और उन्होंने अच्छा काम करा, अब जो भी उन्हें बाहर मिलेगा उसमें और। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।